हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम ब्लाउज पीस से बचे हुए कपड़े से मार्केट में मिलने वाले महंगे ऑर्गेनाइजर को घर पे बना के तैयार करेंगे। घर पे जो चीजें यूं ही पड़ी रहती है उन्हीं का यूज करके आज हम मार्केट वाले ऑर्गेनाइजर को घर पे बनाएंगे और बनने के बाद में ना ये बहुत ही अच्छे बन के तैयार होते हैं और लंबे टाइम तक चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कोई भी कटोरी प्लेट की हेल्प से इस तरीके से हमको सर्कल कट कर लेना है। तो ये जो सर्कल है वो मैंने देखिए एक प्लेट की हेल्प से मैंने इस तरीके से कट किया है और इसी साइज पे हमको बोरी और अस्तर का कपड़ा भी ले लेना है, कोई भी पुराना। 6.5 इंच सर्कल की हमारी लंबाई चौड़ाई है और इस तरीके से देखिए 2 पीस हमको बना के तैयार कर लेना है, 2 पार्ट। नीचे मैंने कपड़ा रखा, बीच में प्लास्टिक की बोरी और ऊपर हमारा मैन फैब्रिक है और इस तरीके से बीच बीच में सिलाई लगा के इसकी अच्छे से क्विल्टिंग कर लेंगे। तो अक्सर देखिए हम जब भी सिलाई वगैरह करते हैं ना, तो छोटे छोटे पीसेस कपड़ों के बच जाते हैं ब्लाउज सिलने के बाद में, सूट सिलने के बाद में। तो ऐसे बचे हुए कपड़ों से आप बहुत सी चीजें घर पे बना के तैयार कर सकते हैं और बनने के बाद में ये बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती हैं और बहुत ही यूजफुल सी चीजें बन के तैयार होती हैं, जिनको हम मार्केट से खरीदेंगे तो बहुत महंगी आती हैं और जल्दी खराब भी हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 पार्ट हमने तैयार करे हैं और दोनों को ही इस तरीके से हम बराबर शेप पे कट कर लेते हैं पहले तो इस तरीके से देखिए कटिंग करके हमने साइडों से सब एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है और एक जगह पे चौक से निशान लगाना है और इस तरीके से देखिए इसकी पूरी लंबाई नाप लेंगे। हम तो 22 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे हमको 19 इंच लंबी पट्टी तैयार करना है। तो यहाँ पे 6.5 इंच चौड़ी और यहाँ पे 19 इंच लंबी हम पट्टी तैयार करेंगे। बीच में प्लास्टिक की बोरी, नीचे कपड़ा रख के मैंने इस तरीके से, ऊपर ब्लाउज पीस का कपड़ा रख के ये मैंने देखिए इस तरीके से क्विल्टिंग करके इसको तैयार कर लिया है। अब एक तरफ से 1.5 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे और पूरा लंबाई पे हम यहाँ पे देखिए निशान लगा लेते हैं और यहाँ से हम 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट करके निकाल देंगे। तो ये देखिए हमने ये कटिंग कर ली। अब यहाँ पर कटिंग करने के बाद में इसी के साइज की हमको चेन भी कट कर लेना है और एक तरफ किनारे पे यहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमारी देखिए सिलाई भी लग गई है और अब मैंने चेन लगाने के पहले यहाँ पे हमको 2 पट्टी लेना है 2 इंच चौड़ी। और ये जो देखिए पतली वाली जो पट्टी कट करके हमने निकाली थी, तो इस पे पाइपिंग बनाने के लिए हमको इस तरीके से पट्टी लेंगे और डबल करके रखेंगे। तो पूरा लंबाई पे पहले हम सिलाई लगा लेंगे इस पे और इस तरीके से देखिए जब आप चेन लगाओगे ना तो चेन आपकी बहुत ही फिनिशिंग से लगेगी। अब ये जो देखिए बड़ी वाली पट्टी है इस पे भी हमको इस तरीके से पाइपिंग के लिए पट्टी को रखना है। तो सिंगल पट्टी से भी आप पाइपिंग बना सकते हो और डबल पट्टी रख के भी आप पाइपिंग यहाँ पे बना सकते हो। तो पूरा पहले लंबाई पे हम सिलाई लगा लेते हैं और सिलाई लगाने के बाद में फिर देखिए इसको हमको अंदर की तरफ ऐसे पलटना है। तो ये जो छोटी वाली पट्टी थी इस पे एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और पूरा लंबाई पे हम सिलाई लगा लेंगे, तो पाइपिंग हमारी यहाँ पे बन जाएगी। तो बिल्कुल धीरे धीरे आराम से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल ना छोटी सी पट्टी है, तो इसमें आप एकदम आराम से सिलाई लगाइएगा, सिलाई आपकी आसानी से लग जाएगी। और जब आप अब चैन लगाओगे ना तो आपकी जो चैन है वो बहुत ही फिनिशिंग से लगेगी, कोई भी धागा वगैरह आपकी चैन पे बिल्कुल भी नहीं फंसेगा। अब यहाँ पर भी देखिए इस तरीके से इस पट्टी को डबल करेंगे और डबल करने के बाद में हम सिलाई लगा लेंगे। तो पूरा लंबाई पे इस पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरीके से आपको चेन लगाने के लिए पट्टी तैयार करना है। तो बिल्कुल मार्केट जैसे आपकी चेन लग के तैयार होगी, कोई भी धागा वगैरह आपकी चेन पे नहीं फंसेगा, कोई भी रफ एरिया बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। और इस तरीके के ऑर्गेनाइजर पे ना आप ढेर सारा सामान स्टोर करके रख सकते हैं। अब नीचे मैंने चेन ली है 19 इंच लंबी और इस पट्टी को चेन के यहाँ किनारे पे रखना है और हम देखिए पूरा ऐसे लंबाई पे सिलाई लगा लेंगे और धीरे धीरे आराम से सिलाई लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो देखिए पाइपिंग लगाने के बाद में ना थोड़ा सा मोटा सा फैब्रिक हो जाता है। तो आराम से सिलाई लगाएंगे। और फ्रेंड्स, जब भी आप बोरी से कोई ऑर्गेनाइजर बनाते हो तो उसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, 21 नंबर की सुई यूज करना है। तो 21 नंबर की सुई से ना
आप आसानी से इस तरीके से देखिए बोरी वगैरह पे आपकी सिलाई हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा मोटा कपड़ा भी हो जाता है ना, तो आराम से सिलाई लग जाएगी। अब चेन के दूसरी तरफ भी देखिए हमने ये वाली पट्टी को रखा ऊपर और ये सिलाई हमने लगा ली। अब इस पट्टी को नाप लेंगे, 19 इंच इसकी हमको लंबाई रखना है और बाकी एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 पीस मैंने और कट कर लिए हैं। 6.5 इंच इसकी लंबाई है और 3.5 इंच मैंने चौड़ाई रखी है। तो अब ये देखिए जो ब्लाउज पीस वाला कपड़े का पार्ट था उसको मैंने बोरी के साथ में अटैच कर लिया है। और यहाँ पे देखिए अस्तर का कपड़ा हम नीचे की तरफ रखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ ये वाला पार्ट हमको रखना है और नीचे हमको अस्तर का कपड़ा रखना है। अब हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और अच्छे से डबल सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से जब आप पार्ट को जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको अलग से पाइपिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये फिनिशिंग के साथ में आपका ये पट्टी लग के तैयार हो जाएगी। कोई भी धागा वगैरह देखिए अलग से दिखाई नहीं देगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमको इसको जोड़ के तैयार कर लेना है। और यहाँ पे भी एक सिलाई लगा देते हैं और साइड से जो भी एक्स्ट्रा पट्टी है उसको हम कट कर लेंगे। यह हमारा एक पार्ट इस तरीके से तैयार हो गया है। ऐसे ही आपको भी तैयार करना है और इसकी लंबाई हम नाप लेते हैं। तो इसकी लंबाई हमको 21 इंच 22 इंच रखनी है, ज्यादा लंबी पट्टी नहीं बनानी है। अब यह जो मैंने पट्टी बनाई है इसको हम बीच से कट कर देते हैं और ये हमारी 2 पट्टी यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगी। तो आप यहाँ पे चाहो तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है हमारा इस पे भी आप लगा के इसको तैयार कर सकते हो, पर हम ये वाली पट्टी पे लगाएंगे। इस तरीके से 20 सेंटर निकाल लेंगे और एक यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करते हुए पकड़ने के लिए एक पट्टी यहाँ लगाएंगे और एक पट्टी यहाँ पे फोल्ड करते हुए लगा लेंगे। और अब यहाँ पर ये नीचे वाला पार्ट हमको लेना है और ये जो पट्टी का देखिए सीधा वाला पार्ट था वो अंदर की तरफ रहेगा। और इस तरीके से यहाँ पर हमको अ, दोनों पार्ट को पकड़ते हुए पिन लगाते जाएंगे और पूरा अच्छे से इसको हमको पिन अप कर लेना है ऐसे घुमाते हुए। तो पहले इसको एक बार हम ऐसा पूरा पिन अप कर लेंगे जिससे कि सिलाई लगाने में आसानी हो जाएगी। आपके पास यदि पिन नहीं है तो आप एक बार कच्ची सिलाई लगा लीजिए और कच्ची सिलाई लगाने के बाद में फिर आप एक बार पक्की सिलाई लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर हमने देखिए पूरा इसको ऐसे पिनअप कर लिया है। अब पिनअप करने के बाद में ये जो चेन वाली पट्टी है यहाँ से हमको सिलाई लगाना चालू करना है और पूरा हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो भी हमारी लंबी पट्टी बचेगी लास्ट में उसको हम साइड से कट कर देंगे। तो अब ये देखिए एक एक पिन को निकालते जाना है और सिलाई हमको लगाते जाना है। तो बस अब इसको मैं ऐसे सिलाई लगा के पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ और लास्ट में जो हमारी ये बचेगी थोड़ी सी पट्टी, जो भी एक्स्ट्रा पट्टी होगी उसको हम कट करके अलग कर देंगे। तो यहाँ तक हमारी ये सिलाई लग गई। अब मैंने थोड़ी सी जगह अभी यहाँ पे सिलाई लगाने के लिए रहने दी है। अब दोनों पट्टियों को दोनों किनारों को ऐसे नाप लेते हैं हम और ये देखिए थोड़ा सा 1-1.5 इंच यहाँ पे पट्टी हमारी एक्स्ट्रा हो गई है। तो अब इस तरीके से नाप कर हमको जो भी एक्स्ट्रा पट्टी है हमारी उसको हम कट कर देंगे। अब ये दोनों पट्टियों को इस तरीके से रखना है और सिलाई लगा लेना है। अब यहाँ पे सिलाई अच्छे से डबल करके हमको लगानी है और इस तरीके से नाप लेंगे पहले। तो पहले मैं डबल सिलाई लगा लेती हूँ और यहाँ पे 1 इंच चौड़ी हमको शॉपिंग बैग से पट्टी कट कर लेना है या फिर कपड़े की पट्टी से भी आप पाइपिंग यहाँ पे बना सकते हो जिससे कि कोई भी धागा वगैरह नहीं निकलेगा। वैसे तो मैंने यहाँ पे गेहूं चावल पे आने वाली बोरी यूज करी है, उनसे क्या होता है कोई भी धागा वगैरह बिल्कुल नहीं निकलता है। तो फिर भी इसको मार्केट जैसा लुक देने के लिए हम एक बार पाइपिंग लगा लेते हैं और अब नीचे की तरफ यहाँ पे जो थोड़ी सी हमारी खुली जगह थी वहां पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए सिलाई भी हमारी यहाँ पे लग गई है। अब नीचे की तरफ यहाँ पे बारीक बारीक कट लगाने हैं और ध्यान रखना है कि सिलाई ना कटे। तो इस तरीके से ये हमने पूरा इस तरीके से कट लगा लेंगे जिससे कि पाइपिंग लगाने में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और अब ये देखिए ये ऊपर वाला पार्ट हमको लेना है और सीधा वाला पार्ट अंदर की तरफ रखना है और यहाँ पे ऐसे इसको मिलाते हुए दोनों पार्ट को हम पूरा पिनअप कर लेंगे और जैसे मैं पिनअप कर रही हूँ ना वैसे ही हमको सिलाई लगानी है। तो पास पास पे इसको पूरा ऐसा पिनअप करते जाएंगे
और जब हम सिलाई लगाएंगे तो एक एक पिन निकालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो चलिए अब मैं इस पे पूरा सिलाई लगा लेती हूँ, और सिलाई लगा के मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब ऊपर भी बारीक बारीक थोड़े से हमको कट लगाना है, और 1 इंच चौड़ी पट्टी से पूरा हमको इसको पाइपिंग से कवर कर लेना है। तो ये पाइपिंग हमारी बन गई है। अब इसको मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। तो खोलने के बाद में इसको हम सीधा कर लेते हैं, और सीधा करने के बाद में देखिए जो भी इसके कॉर्नर वगैरह है राउंड पे, उनको अच्छे से पहले हम सेट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये देखिए, आप चाहे तो नीचे की तरफ जो बेस है हमारा, वहां पे इसके साइज का एक सर्कल कार्डबोर्ड कट करके भी आप रख सकते हो, जिससे कि इसका जो शेप है वो अच्छे से बरकरार रहेगा। तो ये देखिए, ये हमारा मल्टीपर्पस ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो गया है। इसमें आप सिलाई की चीजें रख सकते हो, मेकअप की चीजें रख सकते हो, ट्रैवल पे यूज कर सकते हो, किचन पे भी छोटे मोटे जो आइटम होते हैं उनको भी स्टोर करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। तो मैंने इस पे देखिए बहुत सारी मेकअप की चीजें अभी रख ली है। इस पे ना बहुत ही ज्यादा स्पेस है, इसमें बहुत सारा सामान आपका आ जाएगा, और बहुत ही फिनिशिंग से बनके ये तैयार हुआ है। कोई भी देखिए अंदर की तरफ कोई भी रफ एरिया नहीं है इसमें। तो यहाँ पे मैंने एक एक टाँके लगा दिए थे, तो ये जो साइड पे जो हमने पट्टी लगाई थी वो इस तरीके से आपकी नीचे हो जाएगी। तो ये था मेरा आज का पहला आइडिया। उम्मीद करती हूँ ये वाला आइडिया आपको पसंद आया होगा। आइडिया पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा। अब तो यहाँ पे देखिए मैंने ये सर्कल कट कर लिए हैं प्लास्टिक की बोरी से, और ये ऊपर लगाने के लिए कोई भी बचा हुआ कपड़ा या फिर ब्लाउज पीस का कपड़ा भी आप ले सकते हो। नीचे हमको रखना है शॉपिंग बैग, बीच में प्लास्टिक की बोरी, और ऊपर कोई भी साड़ी का ब्लाउज पीस का कपड़ा आप ले सकते हो। और यहाँ पे देखिए ऐसा कोई नाप मैंने नहीं लिया है सर्कल का, बस मैंने एक प्लेट या कोई आप डिब्बे की ढक्कन वगैरह आप रख सकते हो, और एक सर्कल आपको बना लेना है। और सर्कल 3 चीजें मैंने कट कर ली है सेम साइज की। तो इस तरीके से 2 पीस हमको सर्कल के बना के तैयार करना है। नीचे शॉपिंग बैग, बीच में प्लास्टिक की बोरी और ऊपर कपड़ा, और इस तरीके से कुल्टिंग कर लेनी है। अब जब आपकी कुल्टिंग हो जाएगी तो दोनों पीस हमारे देखिए तैयार हो गए हैं। साइडों से जो भी एक्स्ट्रा वगैरह बोरी है उसको हम कट करके निकाल देंगे, और दोनों को बराबर साइज पे हमको बना लेना है। और ये देखिए इस तरीके से आपके ये 2 सर्कल कंप्लीट हो गए हैं। अब इसी साइज पे हमको एक पट्टी बनाना है। तो एक जगह देखिए चौक से आप निशान लगा लीजिए, और फिर इसकी पूरी ना सर्कल की आपको लंबाई को नापना है। तो यहाँ पे आ रहा है देखिए 17 इंच आ रहा था, तो 18-19 इंच लंबी हम यहाँ पे पट्टी एक तैयार करेंगे। नीचे शॉपिंग बैग, बीच में प्लास्टिक की बोरी, और ऊपर की तरफ ये वाला कपड़ा, कोई भी साड़ी का, दुपट्टे का, ब्लाउज पीस का, बेडशीट का, कोई भी पुराना कपड़ा आप ले सकते हो। और तीनों चीजों को इस तरीके से रखते हुए हम 2-3 सिलाइयां लगा लेंगे और कुल्टिंग कर लेंगे। तो एक सिलाई मैं अभी ऊपर लगा रही हूँ, और एक सिलाई हम अभी नीचे लगा लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी एक पट्टी तैयार हो गई है, और इसकी चौड़ाई आप 6.5 इंच 6 इंच रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे देखिए इसकी लंबाई रखी थी 20 इंच, और 6.5 इंच इसकी चौड़ाई है। अब यहाँ पे मैंने साड़ी से देखिए लंबी पट्टी कट कर ली है। 6.5 इंच चौड़ी है, और ये बहुत लंबी पट्टी है। साड़ी की जितनी लंबी पट्टी थी उतनी मैंने कट कर ली। अब इस तरीके से प्लेट्स डालना है। 1.5 इंच चौड़ी प्लेट हमको यहाँ पे डालना है। पहले एक किनारे पे प्लेट्स इस तरीके से डालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। बहुत ही आसान है, और जितनी लंबी हमारी ये पट्टी थी 17-18 इंच लंबी, उतनी लंबी हमको यहाँ पे ऐसे प्लेट्स बनाते जाना है। तो बहुत ही आसान है और बहुत ही यूजफुल आपका ऑर्गेनाइजर बनके तैयार होगा। तो इस तरीके से फटी पुरानी साड़ी से तो आप ये वाला जो ऑर्गेनाइजर है ना, बहुत सारे ऑर्गेनाइजर आपके बनके तैयार हो जाएंगे, और इस तरीके के ऑर्गेनाइजर को आप मार्केट में सेल भी कर सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे ना शिफॉन की साड़ी से आपको बना के दिखाया है। आपके पास कोई सिल्क की साड़ी है या कोई अच्छी हैवी साड़ी है,
तो उससे आप इस तरीके के ऑर्गेनाइजर को बना के मार्केट में आप इनको सेल भी कर सकते हो। बहुत ही अच्छी कीमत पे आपके ये ऑर्गेनाइजर जो है वो सेल हो जाएंगे। मैं बस आपको यहाँ पे एक तरीका बता रही हूँ कि आप इस तरीके से बनाइएगा, और कपड़ा वगैरह आप अपनी पसंद से चूज कर सकते हो। मेरे पास अभी देखिए जो मैंने साड़ी कट करी है, मैं उसी से आपको आइडिया बना के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए पूरा नीचे की तरफ भी हमने प्लेट्स इस तरीके से जो बनी थी हमारी, उनको हमने इस तरीके से बना लिया, नीचे की तरफ सिलाई लगा ली, और ये जो प्लेट्स है वो अच्छे से हमारी देखिए सेट हो गई हैं। तो अब नीचे की तरफ से ना जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर लेंगे, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो यहाँ पे ये मेरी थोड़ी लंबी पट्टी बन गई थी, 20 इंच लंबी ये मेरी पट्टी बन गई है। आपको इतनी लंबी पट्टी नहीं बनानी है, नहीं तो फिर आपकी चेन भी खराब होगी और पट्टी भी। आपको 18 इंच लंबी ही पट्टी बनानी है। अ, जितना आपका जो नाप आता है उससे आप 1 इंच बस लंबी पट्टी आपको रखनी है। मेरी ये ना 2-3 इंच लंबी पट्टी बन गई थी, तो फिर मैंने थोड़ा सा इसको देखिए साइडों से मैंने कट कर दिया था। चेन को रखेंगे और एक तरफ किनारे पे सिलाई लगा लेंगे, और फिर इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमको यहाँ पे टॉप सिलाई भी लगा लेनी है। तो टॉप सिलाई यहाँ पे किनारे किनारे लगाएंगे, जिससे कि ये जो प्लेट्स हमने बनाई है वो भी अच्छे से हमारी सेट हो जाएगी। अब ये एक पार्ट लेंगे कोई सा भी, और देखिए इस तरीके से ये एक पार्ट हमको लेना है सर्कल का, और ऐसे रखना है ये वाली पट्टी जिस पे हमने डिजाइन बनाई है। और पहले मैं आपको पिन अप करके दिखा देती हूँ, फिर पिन अप करने के बाद में हम सिलाई लगा लेंगे। तो सीधा वाला पार्ट हमारा अंदर की तरफ रहेगा, और ये उल्टा वाला देखिए ऐसे बाहर की तरफ रहेगा। पूरा इस तरीके से पिन अप कर लें या फिर कच्ची सिलाई लगा लें। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही यूजफुल सा ऑर्गेनाइजर आपका बनके तैयार होगा। इस तरीके के ऑर्गेनाइजर आप मार्केट से खरीदोगे तो बहुत महंगे आएंगे, तो क्यों ना हम इनको घर पे ही बहुत ही आसान तरीके से बना के आप तैयार कर सकते हो। और फटी पुरानी साड़ी, बेकार कपड़े, बहुत से देखिए ऐसे ब्लाउज पीस होते हैं जिनका कोई यूज नहीं होता है, तो उनसे आप इस तरीके से बहुत सी यूजफुल सी चीजें घर पे बना के तैयार कर सकते हो। अब देखिए बस एक एक पिन को निकालते जाएंगे, और इस तरीके से राउंड में घुमाते हुए हम सिलाई लगाते जाएंगे, तो बहुत ही आसान तरीके से आपकी ये सिलाई हो जाएगी। बस एक एक पिन देखिए इस तरीके से निकालना है और सिलाई लगाना है। और यहाँ पे भी थोड़ा सा देखिए ये थोड़ी सी पट्टी एक्स्ट्रा है, तो पहले सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से नापते हुए, और फिर सिलाई लगाने के बाद में मैं अभी थोड़ी सी पट्टी यहाँ पे देखिए कट कर दूंगी और फिर पाइपिंग बना लूंगी। तो पाइपिंग बनाने के बाद में फिर हम यहाँ पे नीचे सिलाई लगाएंगे। तो पाइपिंग मैंने लगा ली, अब यहाँ पे थोड़ी सी जो जगह बची थी सिलाई के बिना वहां पे भी सिलाई लगा लूंगी, और नीचे भी पाइपिंग बनाएंगे। पाइपिंग बनाने के पहले ऐसे बारीक बारीक हमको कट लगाने हैं, जिससे कि हमारी जो पाइपिंग है वो अच्छे से बनके तैयार हो जाएगी। और अभी ना फ्रेंड्स मेरी ये साड़ी से ना बहुत सारा कपड़ा बचा है, तो मैं आगे वीडियो में 2-3 आइडिया मैं साड़ी से और शेयर करूंगी इसी वाली साड़ी से। तो आप वो वाले आइडिया भी जरूर देखिएगा। एक साड़ी से देखिए मेरा डोरमेट भी बन गया, और इस तरीके से मैंने आपको ऑर्गेनाइजर भी बना के दिखा दिया, फिर भी मेरी आधी साड़ी अभी बच चुकी है। उससे भी मैं आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें बना के दिखाऊंगी, जिनको आप घर पे बना के देखिए अपना शौक भी पूरा कर सकते हो और बचत भी कर सकते हो। इस तरीके की चीजें हम मार्केट से खरीदेंगे तो बहुत महंगी आती हैं, और जिनको सिलाई आती है तो आप देखिए इस तरीके से आप घर पे इनको बना सकते हो। चैन और जो सर्कल था हमारा उस पे सिलाई लगा ली, फिर पाइपिंग बना लेंगे इस तरीके से। तो पाइपिंग बनाने के लिए देखिए इसको खोल लेंगे चैन को, और फिर इस तरीके से हम यहाँ पे पाइपिंग बनाएंगे। तो चलिए मैं पाइपिंग बना के दिखा देती हूँ यहाँ पे किनारे किनारे पे कैसे पाइपिंग हमको यहाँ पे बनानी है। तो बिल्कुल धीरे धीरे आराम से आप पाइपिंग बनाइएगा, जिससे कि ये बिल्कुल मार्केट जैसा बन के तैयार होगा, कोई भी धागा वगैरह आपके ऑर्गेनाइजर से नहीं निकलेगा। और ये बहुत ही यूजफुल ऑर्गेनाइजर है, आप इसको ट्रेवल पे यूज कर सकते हो, घर पे यूज कर सकते हो, बहुत सारा सामान आपका इस पे आ जाएगा। चूड़ी आप इस पे रख सकते हो, चूड़ी, बिंदी, मेकअप की चीजें, ज्वेलरी वगैरह भी आप इस पे रख सकते हैं।
तो ये देखिए, ये हम इस तरीके से ना चैन और जो सर्कल था हमारा ऊपर का जो पार्ट था उस पे हमको ऐसे किनारे किनारे पे पूरी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे ना बिल्कुल धीरे धीरे आराम से आपको सिलाई लगानी है, जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये देखिए पाइपिंग हमारी बन गई। अब पाइपिंग बनने के बाद में ये जो पाइपिंग हमने लगाई है इसको ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है, और अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और पूरा ऐसे घुमाते हुए हम सिलाई लगाते जाएंगे। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, तो इसमें मैंने हैंडल नहीं लगाया है। आप चाहे तो कपड़े की पट्टी को फोल्ड करके यहाँ पे पकड़ने के लिए हैंडल भी आप लगा सकते हो। तो हैंडल वाले इस तरीके के बैग मैंने और भी वीडियो में शेयर करे हैं आगे, आप उनको भी जाके देख सकते हो। तो चलिए अब इसको सीधा कर लेते हैं, और सीधा करने के बाद में ना ये इसमें ना बहुत ज्यादा स्पेस है, तो बहुत सारी चीजें आपकी इस पे आराम से आ जाएंगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये हमारा ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो गया है, और बहुत ही सुंदर बनके तैयार हुआ है। आपके पास में जितनी सुंदर कलरफुल सी साड़ी होगी उतना कलरफुल सा ये आपका दिखाई देगा। अब मेरे पास देखिए लेस पड़ी हुई थी, तो यहाँ पे किनारे किनारे पे हम ये लेस लगा लेंगे जिससे कि ये थोड़ा सा सुंदर सा दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा ये ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो गया है। इसमें आप चूड़ी रख सकते हो, आप मेकअप की चीजें रख सकते हो, ज्वेलरी रख सकते हो, जो भी चीजें आप इस पे स्टोर करना चाहते हैं तो वो आप इस पे रख सकते हो। बहुत ही यूजफुल है, और बहुत सारे आप इस तरीके से एक साड़ी से ऑर्गेनाइजर बना के तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज के दोनों आइडिया आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करिएगा। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नए आइडिया के साथ। थैंक यू।